नमस्कार। हम सब राशन की दुकान पर तो जाते ही हैं, है ना? और जो डीलर वहाँ सामान देते हैं, उनको लेकर एक सवाल अक्सर मन में आता है। क्या वो सरकारी कर्मचारी हैं? सवाल सुनने में बहुत सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। तो चलिए, आज इसी उलझी हुई गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो आज का हमारा बड़ा सवाल यही है, क्या एक राशन डीलर सरकारी मुलाजिम होता है? आइए एक एक करके सारे सबूतों पर नजर डालते हैं और इस बात की तह तक पहुंचते हैं। देखिए, इस सवाल के जवाब की जो पहली कड़ी है वो उस कागज में छुपी है जो डीलर को दुकान चलाने का अधिकार देता है। और वो कागज है FPS लाइसेंस। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। ये लाइसेंस कोई सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है। ये तो बस सरकार की तरफ से मिली एक परमिशन है, एक इजाजत है कि हाँ, आप ये दुकान चला सकते हैं। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो यहाँ साफ होती है वो ये है कि लाइसेंस सिर्फ काम करने की इजाजत है। ये सरकार और डीलर के बीच कोई मालिक और कर्मचारी वाला रिश्ता नहीं बनाता। समझ लीजिए, ये इस पूरी पहेली को सुलझाने की सबसे अहम चाबी है। अच्छा, इस फर्क को और अच्छे से समझने के लिए क्यों ना डीलर के रोल की सीधी सीधी तुलना एक सरकारी कर्मचारी से ही कर ली जाए। अब देखिए, यहाँ पर फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है राशन डीलर जो एक लाइसेंस अग्रीमेंट के तहत काम कर रहा है। उसकी कमाई कमीशन पर टिकी है और दुकान का किराया, बिजली का बिल, ये सब उसे खुद देखना है। और दूसरी तरफ एक सरकारी कर्मचारी, उसकी बाकायदा अपॉइंटमेंट होती है, हर महीने एक फिक्स सैलरी आती है और वो सरकारी सर्विस रूल से बना होता है। मतलब दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। इस जवाब का एक और बड़ा सुराग इस बात में छिपा है कि डीलर को पैसे मिलते कैसे हैं। मतलब उनकी कमाई का जरिया क्या है। चलिए इसे समझते हैं। तो सवाल ये है कि भाई एक राशन डीलर कमाता कैसे है? क्या उसे सैलरी मिलती है या कोई और तरीका है? जरा सोचिए, वेतन या सैलरी क्या होती है? एक फिक्स्ड रकम जो हर महीने आपके अकाउंट में आती है, चाहे काम कम हो या ज्यादा। वहीं कमीशन का मतलब है हर सौदे पर मिलने वाला पैसा, यानी जितना ज्यादा सामान बिका उतनी ज्यादा कमाई। और असलियत ये है कि राशन डीलरों को कोई फिक्स सैलरी नहीं मिलती। उन्हें मिलता है कमीशन। मतलब जितना अनाज वो बांटेंगे उसी के हिसाब से उनकी कमाई होगी। और पेमेंट का यही तरीका, यही मॉडल उन्हें कॉन्ट्रैक्टर की कैटेगरी में रखता है, कर्मचारी की नहीं। ठीक है, तो हमने लाइसेंस देख लिया, कमाई का तरीका समझ लिया, लेकिन इन सब बातों पर आखिरी मुहर तो देश का कानून ही लगाता है ना, है ना? तो चलिए अब देखते हैं कि कानून की नज़र में ये मामला क्या है। भारत में ये जो पूरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसका आधार है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी कि NFSA। यही वो कानून है जो इस विषय पर सबसे बड़ा और आखिरी फैसला देता है। और देखिए, कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है। वो डीलरों को सरकारी सेवक या कर्मचारी नहीं मानता, बल्कि पूरे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की मशीनरी का एक जरूरी हिस्सा मानता है। यानी वो सरकार के सहयोगी हैं, उसके कर्मचारी नहीं। तो सारे सबूत अब हमारे सामने हैं। लाइसेंस की प्रकृति, कमाई का तरीका और खुद देश का कानून। अब वक्त आ गया है कि इन सब कड़ियों को जोड़कर हम अपने आखिरी नतीजे पर पहुंचे। तो हमने क्या क्या पाया? पहला, डीलर के पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, लाइसेंस है। दूसरा, उसे सैलरी नहीं बल्कि कमीशन मिलता है। तीसरा, कानून उसे कर्मचारी नहीं बल्कि सिस्टम के एक हिस्से के तौर पर देखता है। और हाँ, चौथा, दुकान का किराया और बिल जैसे खर्चे भी उसी के हैं। और इन सभी सबूतों के आधार पर फैसला एकदम शीशे की तरह साफ है। एक राशन डीलर, एक लाइसेंस होल्डर होता है, एक स्वतंत्र ठेकेदार होता है, लेकिन सरकारी कर्मचारी बिल्कुल नहीं। अब जब सारे तथ्य हमारे सामने हैं, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि ये जानकारी एक राशन डीलर की भूमिका को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल सकती है। वो कर्मचारी नहीं है, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा को चलाने वाली एक बहुत ही अहम कड़ी है। इस पर